हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चल रही है 3, जिसमें हमने 3.2 के पहले की जो थ्योरी थी उसमें हम सब ने उसको सॉल्व कर लिया था, उसके बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो हमने 3.2 की थ्योरी सीखी थी ना, उससे ही रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल्स से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज भी कैसी होने वाली है। तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में भी किए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। 1 से 5 तक तो अपनी 3.1 के एग्जाम्पल थे। अब 3.2 में जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है अपना एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल 6 ये कह रहा है cos x इक्वस टू -3/5। cos x इक्वस टू है -3/5। x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखो cos x की वैल्यू दी गई है और हमें दिया गया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो और बच्चे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें फाइंड करना है, यानी कि साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू, ठीक है। देखो हमें साइन गिवन, कॉस गिवन है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x, यानी कि ये हो जाएगा कितना? -5/3, ठीक है भाई। cos से हमने सेक की वैल्यू निकाल ली। cos तो होता है कितना? -3/5 और सेक होता है -5/3, यानी अपोजिट हो जाता है किसका? cos का सेक अपोजिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? साइन की। तो देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सारे फॉर्मूले हम 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इनको मैंने इसलिए ज़्यादा बताना नहीं समझा, क्योंकि ये तो आप लोगों को मोस्टली याद होंगे ही, है ना। रिमेंबर सबको ये फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगी? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो देखो ऐसे निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा ना, तो कैसे ही निकाल सकते हो। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर। कॉस की वैल्यू ये है, इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे ना माइनस के का, तो वो प्लस का 9 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 तो आएगा एलसीएम, क्लियर। ये हो जाएगा 25 - 9 यानी कि 16, और ये है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट हटा दो तो क्या आ जाएगा? +/4/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या ही है? +/4/5। जब भी अंडर रूट हटाते हैं प्लस माइनस दोनों आते हैं, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है या माइनस की वैल्यू है हमें नहीं पता। बट देखो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है, ये इसीलिए हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें पता है या पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। उसके अलावा दोनों में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड में केवल 2 पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो साइन थीटा इक्वल्स टू -4/5, और यहां लिख सकते हो कि साइन जो होता है साइन एक्स नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो कि साइन जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो कॉस की वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक,
क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है ना, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, -5/4। अब निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन अपॉन में कॉस, तो साइन है -4/5 अपॉन -3/5। तो देखो 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3। वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। मैंने अभी बताया ना, थर्ड में टेन और कॉट दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो तभी ये माइनस से माइनस कट गया और पॉजिटिव आ गया। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो सारे के सारे आ गए। कॉस गिवन है, सेक हमने फाइंड कर लिया, साइन हमने फाइंड कर लिया, कोसेक हमने फाइंड कर लिया, टेन हमने फाइंड कर लिया और कॉट हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो अपना एग्जाम्पल था ना 6, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस हमें क्या करना है, एक इस फॉर्मूले से साइन की वैल्यू आ गई और साइन की वैल्यू आते ही सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे सिंपली। ठीक, एग्जाम्पल 7, इसमें भी हमें ऐसे ही क्या गिवन है, कॉट की वैल्यू गिवन है। कॉट x गिवन है -5/12। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x सेकंड क्वाड्रेंट में। और फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो कॉट गिवन है, तो tan क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 12/5 नेगेटिव। ठीक है, तो tan से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, tan से हम sec की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। याद होगा आपको, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर थीटा। याद है ये फॉर्मूला, 10th क्लास में हमने पढ़ा था इस फॉर्मूले को। मतलब sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, वैसे ही बता रहा हूं मैं जनरली, इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो फिर sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। यानी कि ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, यही पढ़ा है हमने 10th क्लास में, 9th में भी पढ़ा होगा। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + में tan स्क्वायर थीटा। तो या तो अंडर रूट लगा लो, चाहे तो बाद में अंडर रूट लगा देना, एक ही बात है। तो देखो sec स्क्वायर ही निकालते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी पे स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया 144/25। तो इसका जब एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने पर तो कितना आ गया, यहाँ तो आ गया 25। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आएगा 25 और यहाँ है 144, तो ये हो जाएगा 169। क्या है, 169। तो sec स्क्वायर थीटा आ गया ±13/5। बट सेकंड क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, sec x होता है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में sec होता है नेगेटिव, तो sec की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec x चल रहा है ना, तो थीटा की जगह हम यहाँ, तो चलो थीटा, इसको x लिख लेते हैं सब जगह ना, थीटा की जगह, क्योंकि हम x से फाइंड कर रहे हैं ना, तो x लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -13/5। sec थीटा है -13/5, तो sin थीटा क्या होगा, सॉरी cos थीटा क्या होगा, sec का अपोजिट होता है cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, इसको ऊपर ले लो 5/-13। cos की वैल्यू आ गई। जब cos की वैल्यू आ जाती है तो sin की वैल्यू निकालना सिंपल है, अभी अभी हमने बताया था।
कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू यानी इसका स्क्वायर करके वहां लगा दो, आ जाएगा आंसर। देखो साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 169। क्लियर? तो देखो ये यहां आएगा तब इसमें से माइनस होगा तो ऊपर वही 144 बन जाएगा। क्या बचेगा 144 और यहां हो जाएगा 169 का अंडर रूट। तो ये साइन एक्स कर लो, थीटा याद आ जाता है हमेशा, तो ये होगा प्लस माइनस 12 अपॉन में 30। बट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव ही लिख देंगे। यहां लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो अब क्या रह गया, एक कोसेक रह गया, एक क्या रह गया कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का अपोजिट हो जाएगा 13/12। तो देखो एक साइन की वैल्यू, ये आ गई कोसेक की वैल्यू, ये है कॉस एक्स की वैल्यू, ये है सेक एक्स की वैल्यू, ये है टेन एक्स की वैल्यू और ये है कॉट एक्स की वैल्यू। तो 6 अपने पास थे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिए, एक हमें गिवन था और 5 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 कंप्लीट। तो कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी है ना, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, हमने ऐसे क्वेश्चन 10th में भी किए हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई अपॉन में 3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड वैल्यू। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैल्यू फाइंड करना। देखो कितना इजी है, ये देखने में ही ऐसा अजीब सा लग रहा है, नटपटा लग रहा है ना, देखो कितना सिंपल है इसको करना। ये जो 31 है इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो 31 पाई अपॉन 3 है, ठीक है। तो 31 पाई में 3 से जब हम डिवाइड देते हैं, किससे डिवाइड देते हैं? 3 से डिवाइड दो, तो 3 10 कितनी बार गया? 10 बार। तो यहाँ कितना आया? 30। कितना आया? 30। तो अब बचेगा अपने पास 1 पाई और यहाँ ये 10 पाई, 10 पाई के साथ में ना, तो 10 पाई। तो ये हो जाएगा कितना? पाई प्लस पाई अपॉन 3। 31 पाई को हम 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। कितना? 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3। देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, जब भी 31 पाई अपॉन 3 आएगा, देखो कैसे एलसीएम लिया, 3 एलसीएम यहाँ लगा लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 30 पाई, यहाँ आएगा प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 31 पाई अपॉन में 3। तो इसको हम इस फॉर्म में और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस 31 को मैं कैसे लिख लेता हूँ? 10 पाई प्लस पाई बाई 3 साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो 10 पाई की वैल्यू साइन में क्या होती है? अब आप बोलोगे सर हमें क्या पता 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने तो 2 पाई तक ही पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होने लग जाती है, यानी कि जितनी 2 पाई पे थी उतनी ही 4 पाई पे, उतनी ही 6 पाई पे और उतनी ही 10 पाई पे। देखो यहाँ होता है 0, फिर यहाँ वापस घूम के आता है जब होता है 2 पाई, फिर वापस घूम के आएगा तो 4 पाई 6 पाई 8 पाई और 10 पाई। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस पे मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो साइन की, ये साइन का मल्टीप्लाई 10 पाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 10 पाई 0। फिर साइन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तब अपने पास आएगा साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60। क्या होता है? 60 होता है डिग्री में। ये हमें रेडियन में गिवन है तो कोई बात नहीं है, हमें साइन पाई बाई 3 की वैल्यू तो पता ही है। पाई बाई 3 यानी कि 60। 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? √3/2। यही होती है ना साइन 60 की वैल्यू, √3/2। तो ये था अपना कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां चाहे देखो कितना ही हो, यानी किसके मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि देखो पाई जो साइन होता है ना वो तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, सब पे क्या होता है? 0 होता है। और कॉस किस पे होता है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, है ना, जितने भी ऑड नंबर हैं उन पे क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए ये हो गया अपना एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री। अब ये डिग्री में है, यही है ना 710 डिग्री। देखो अब ये हमें किस में गिवन है? डिग्री में है, हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसे 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, किसके बाद? 2 पाई के बाद रिपीट होती है साइन और कॉस में। तो 2 पाई का मतलब है, देखो ये एक चक्कर लगा के आया यहां, यानी कि कितनी डिग्री हो गई? 360। ठीक है, अगर ऐसे गया तो पॉजिटिव 360, लेकिन यहां नेगेटिव है ना, तो हम ऐसे चलते हैं, ऐसे, तो नेगेटिव 360। फिर वापस से एक चक्कर लगा के आया यहां, फिर एक और माइनस के 360, फिर एक और चक्कर लगा के आया माइनस के 360, फिर एक और चक्कर लगा के आया माइनस के 360, फिर एक और चक्कर लगा के आया माइनस के 360। ठीक है, तो ये कितने चक्कर लगा चुका है? 5 चक्कर लगा चुका है। अब इनको देखो ऐड करके देखते हैं। तो ये तो हो गए ज्यादा। क्या हो गए? ज्यादा। तो हम केवल 4 चक्कर लगवाते हैं। कितने चक्कर लगवाते हैं? 4। ये आ गया कितना? माइनस के 1440, यानी कि ये कितना हो गया? यहां अगर हम इसे रेडियन में लिखते हैं तो देखो ये होता 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई और 2 पाई, यानी कि 8 पाई माइनस के, क्योंकि ये अभी माइनस में ना ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा है? ऐसे। ठीक है, तो यहां तक तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या नहीं पड़ने वाला? वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आप लोगों को पता है, हर 2 पाई पे वैल्यू रिपीट होती है। तो इतने चक्कर तो उसके क्या हो गए? खत्म हो गए, यानी कि हम इसे तोड़ देते हैं 2 पार्टों में। ठीक है, तो देखो cos -10, फिर हमें इसमें से क्या करना है? उतने को ही अलग करना है। ठीक है, या फिर देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 पार्टों में तोड़ते हैं तो कैसे? एक तो आया माइनस, ये आ गया, फिर माइनस, इसमें से इसको करके देखते हैं, देखो कितना आता है? 0 7 2, ठीक है, 270। कितना है? 270। देखते हैं इसमें 270 ऐड करने पर वही आता है क्या? कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, उतना ही आ रहा है। हमने क्या किया है? इस माइनस
710 को दो पार्टों में ब्रेक किया। एक तो किया है -1440 और फिर माइनस के 270। इनको जब ऐड करेंगे तो इतना ही आता है। ठीक है, अब देखो यहां तक जो वैल्यू है, यहां पे वैल्यू, ठीक है, तो इसको अगर हम रेडियन में लिखें, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखो यहां तो अपन ने सिंपल किया था ना, अगर हम इसे रेडियन में लिखते ना तो ये बहुत इजी होता। देखो अगर मैं इसको अब रेडियन में बनाता हूं यहां से, तो कॉस ये जो है ना, ये कितना रेडियन है भाई, 4 चक्कर, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 माइनस के 8 पाई और माइनस के 270 कहां होता है माइनस में, यहां भाई 270 तो इधर ही होगा, क्योंकि हमें पता है वो होता है 0, ये होता है 19, सॉरी यहां होता है 270, यहां होता है 180 और यहां होता है 270 और यहां होता है 360, तो यहां है 270। ठीक है, तो 270 का मतलब कितना है, 3 पाई अपॉन में 2 माइनस के 3 पाई अपॉन में 2। अगर हम इसे किस में चेंज कर देते हैं, रेडियन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, रेडियन में। अब देखो इसको हम चाहें तो और अलग कर सकते हैं। इसमें से देखो अगर हम 2 पाई अलग कर दें तो कितना बचेगा, पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन 2 यानी कि 90। ठीक है, तो देखो कैसे ही कर सकते हो, बहुत ऐसे इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कब कहाँ रिपीट होती है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 360 तक तो नॉर्मल था, 360 खत्म हो गए। अब अपने पास बच रहा है केवल 270। कितना बच रहा है, 270। तो देखो 270 जब आया तो ये कहाँ आया, यहाँ आ गया भाई। जब नेगेटिव में चलेंगे तो 270 यहीं आ जाएगा, इतना ही तो चलना पड़ा है उसको। उसके बाद यानी कि ये कितने डिग्री का एंगल है, और एक राइट एंगल का, यानी कि 270 और 90 डिग्री क्या होता है, एक जैसा ही होता है ना। सिंपल क्या होता है, एक ही होता है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस माइनस से भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो आपको इस माइनस से कन्फ्यूजन है ना, तो देखो इसको भी मैं अभी यहीं मिटा देता हूँ। वो मैं लास्ट में करने वाला था, बट आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा सही हो जाए। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था cos माइनस एक्स इक्वस टू क्या होता है, cos x, क्योंकि जो cos होता है ना वो साइन माइनस को क्या कर देता है, खा जाता है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos। ठीक है, अब इसे हम रेडियन में लिख के रेडियन में कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत इजी। तो देखो बहुत इजी कैसे होगा रेडियन में करने पर, cos 5 इंटू 2 पाई। ठीक है, और फिर कितना बचेगा, प्लस में 90 डिग्री। देखो कैसे, ये जो है 5 इंटू 2 पाई, फिर क्या है प्लस में 90 डिग्री। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लास्ट में बचेगा ना, वो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 90 डिग्री। इसको देखो मैंने 5 और 2 पाई में क्यों लिखा है, ताकि ये इसकी वैल्यू क्या हो जाए। हमें पता है जो ये जो ऑड नंबर हैं उन पे क्या होता है भाई, 2 पाई के बाद वैल्यू क्या होने लग जाती हैं, रिपीट होने लग जाती हैं। क्या होने लग जाती हैं, रिपीट होने लग जाती हैं। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो ये अब कितने चक्कर लगाए थे, इसमें केवल एक 90 बच रहा। अगर मैं इसमें ना 90 ऐड कर देता हूं, इसमें क्या कर देता हूं 90 ऐड, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। क्लियर है, 1800 यानी कि कितना हो जाएगा, कितने चक्कर काटेगा। देखो इसमें अगर 360 से डिवाइड देंगे ना, कितने से, 360 से, तो 0 से 0, ये कटेगा कितनी बार, 5 चक्कर। कितने चक्कर काटेगा, 5 राउंड 180, यानी कि 90 उसमें हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखो ये जो 90 ऐड करने पर आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको मैं लिख लेता हूं कितना, 5 इंटू 2 पाई। 5 इंटू 2 पाई कितना हो गया,
अभी अभी मैंने बताया आपको कितना हो गया 1800। 5 इंटू 2 पाई कितना होता है 1800, है ना। 2 पाई यानी कि एक राउंड, और कितने राउंड लगा रहा है ये 1, यहाँ इतने चक्कर इसमें 5 राउंड लगा रहा है ना। अब इसमें से मैं अगर माइनस कर देता हूं 90 डिग्री तो ये ही आएगा। क्या आएगा ये, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 1800 माइनस में 90 डिग्री। अब आप ये कहोगे कि 90 क्यों लिया है, 90 पे तक वैल्यू हमें पता होती है इजी। अगर मैं 270 से भी कर लेता करने को, तो किससे कर देता 270 से प्लस का। जैसे कैसे कि यहाँ अपने पास कितना आ जाता 8 पाई, समझ रहे हो, यानी 4 इंटू 2 पाई यानी कि 8 पाई। अब तो यहाँ है 5 पाई, तब क्या था 4 पाई प्लस में 270। तो 270 की वैल्यू भी क्या होती है कॉस पे, यहाँ है 270 यानी कि 3 पाई बाई 2 जीरो होती है, नहीं होती है। 90 है, 90 कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ भी वैल्यू जीरो होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसे हमने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। 2-3 कितने सारे तरीके हैं, जाने किसी से कर लेना, चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो। कॉस कितना आया था अपने पास 240 प्लस 270, ठीक है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है। इसका मतलब तो कितना होता है 5 पाई, कितना होता है 5 पाई, और ये है अपने पास 90 डिग्री। ऐसे ही कॉस इसका मतलब है 4 पाई, क्या है 4 पाई, और ये है प्लस के 270। क्लियर। अब देखो यहां तक तो वैल्यू रिपीट होती हैं, 2 पाई 4 पाई 5 पाई, है ना। 5 पाई कहाँ आता है, 5 पाई कहाँ आता है, 5 पाई आप लोगों को पता है यहां आता है 5 पाई। तो इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, ये तो 0, यहां बचेगा cos माइनस 90। तो cos माइनस 90, cos 90 माइनस को खा जाता है, तो cos 90 इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0। इसमें देखो 270 जो है ना, ये 270, तो 270 में अपनी 1 पाई तो है भाई, 1 पाई भी तो है। इस देखो 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस 90। भाई देखो ये 270 यहां से यहां तक आ रही है बात समझ में। तो देखो ये यहां से यहां तक कितना है 1 पाई, तो 1 पाई हम इसमें और हटा सकते हैं, तो वो 5 पाई प्लस माइनस 90 से कर लो, कैसे ही कर लो, ज्यादा ये ज्यादा सही है ना। कौन सा वाला, ये वाला। तो 5 इंटू 2 मतलब 2 पाई होता है, तो यहां आएगा 10 पाई। कितना आएगा 10 पाई, ठीक है ना, क्योंकि 5 राउंड लगा रहा है। 5 राउंड, एक राउंड का मतलब होता है 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई माइनस के 90, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया है ना, ऐसा है नहीं, बस सिंपल सा है कि हमें दिया गया है कॉस, ये माइनस है तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसका मतलब होता है कितना 5 इंटू 2 पाई और माइनस के 90। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये ही आएगा, करके देख लेना। 5 इंटू 2 पाई माइनस 90 करेंगे जब कितना आएगा 1800 आएगा। 1800 का मतलब है कितना 10 पाई, 5 राउंड यानी कि 10 पाई। तो 10 पाई तो वो हो जाएगा माइनस 90 को एक खा जाता है, तो cos 90 इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। मतलब cos 90 डिग्री 0 होता है, ये आप लोगों को सबको पता है। तो अपने इसी के साथ एग्जाम्पल हो चुके हैं कंप्लीट। और कोई एग्जाम्पल थोड़ी है इसमें, हाँ अपने पास यही थे एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना। अब देखो अपनी जो एक्सरसाइज है उसके जो पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन है ना, ये जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे ना उनके जैसे ही हैं, उनको करना और मेरे को बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं। जिनके भी वो क्वेश्चन हो जाए मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो देखते हो तो लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो कौन कौन देख रहा है, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।